Hello guys, hello the students. I'm going to start to teach you about coding knowledges, about web development, about DSA, about company placement. मैंने 2 3 4 जगह मैंने एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर में एज अ ट्रेनी मैं एक हायर हुआ हूँ। ठीक है, मैंने कंपनी के बहुत से प्लेस हुआ हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रैक कंपनी प्लेसमेंट विथ कोडिंग। On the basis of coding, how to crack your company या फिर how to get your job बेसिकली। मैं पहले बता दे रहा हूँ मैं क्या क्या आपको पढ़ाऊँगा या किस किस के बारे में नॉलेज दूंगा। तो फुल स्टॉक फुल स्टैक डेवलपर फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में आपको मैं बताऊँगा। फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड होता है। ठीक है, फ्रंट एंड के अंदर क्या आ जाएगा आपका, फ्रंट एंड के अंदर HTML पढ़ाऊँगा, CSS, जावास्क्रिप्ट, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। फिर आपको फ्रंट एंड के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, रिएक्ट जेएस, ठीक है, CSS की लाइब्रेरी, टैलविंड CSS, टैलविंड CSS, ठीक है, ये सब मैं आपको फ्रंट एंड में बताऊंगा। इतने चीज़ आगे मुझे ऐड ऑन करना होगा तो मैं ऐड करूंगा नई नई टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। जैसे इसमें रिएक्ट प्लस वाइट यूज़ करके मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यू टेक्नोलॉजी 19 वर्जन 19 बैकेंड के अंदर आपको जेंगो, पाइथन विद जेंगो बताऊंगा। मेरा मैं आपको ऑन द बेस ऑफ जेंगो आपको बैकएंड में टेक्नोलॉजी में आपको बैकएंड में मैं जेंगो पढ़ाऊंगा। फिर पाइथन, केवल पाइथन से GUI बेस्ड एप्लीकेशन वेबसाइट कैसे बनाते हैं ये बताऊंगा। तो एक स्मॉल इंट्रो हो गया कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। फुल स्टॉक वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, टैलविंड CSS, बैकएंड में आपको जेंगो और पाइथन। फिर DSA भी ऐड कर सकते हैं और कंप्लीट प्लेसमेंट। कंपनी प्लेसमेंट DSA, ठीक है, कंपनी प्लेसमेंट के लिए DSA भी आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद मैं आप लोग को सम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए MS एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट के सभी ऑल सॉफ्टवेयर्स, में बताऊँ माइक्रोसॉफ्ट के ऑल सॉफ्टवेयर जैसे आपका MS एक्सेल, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसे PPT तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहीं किसी को ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो आपको PPT तैयार करने के लिए दिया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट एंड अदर्स, जितने भी आपके माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स होंगे सब बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा हाउ टू यूज टैली कंपनी के लिए। टैली को हम कैसे प्रयोग करते हैं, टैली के कैसे डेटा लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा कैसे क्रिएट करते हैं, कितने कंपनी के डेटा आएंगे, कैसे कहाँ कितना कॉस्ट होगा, कितना कंपनी का बेनिफिट्स हुआ, लॉस में है, लोन, प्रॉफिट, सब टैली के अंदर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा। एक बेसिक इंट्रोडक्शन होगा जिससे आपको कंपनी में कंफर्म प्लेसमेंट तो मिल ही जाएगा। प्लेसमेंट लेना है तो आप इतने से भी ले सकते हैं। मेरा जो बेसिक है मैं इतने पे अधिकतर वर्क करूंगा, मतलब मोस्ट पार्ट ऑफ दिस ये होंगे, ये टेक्नोलॉजीज होंगी। उसके बाद सब नॉलेज इनके बारे में भी थोड़ा नॉलेज आपको रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक ओवरव्यू में मैं आपको एक सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूँ। ठीक है,
एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैंने एक खुद का एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है, राइट, एडमिट कार्ड। पहली बात तो पहली बात तो आप लोग जान लीजिए कि वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड क्या होगा। एक प्लेटफॉर्म है फॉर कोडिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, डीएसए के लिए, सी के लिए बहुत पॉपुलर होगा, आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड का प्रयोग अवश्य करें। इट्स बेनिफिशियल, क्योंकि इसे यूज़ करना इजीली आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। टर्मिनल ओपन करने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप पावर सेल में कमांड, अगर पावर सेल में आपका अच्छी पकड़, पावर सेल का यूज़ करिए। कमांड प्रॉम्प्ट में अच्छी पकड़ है, कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करिए। जावास्क्रिप्ट डीबग टर्मिनल पकड़ है, जावास्क्रिप्ट डीबग टर्मिनल का यूज़ करिए, ठीक है। तो हम अपने पाइ ये मेरा जेंगो का एक वेबसाइट या एप्लीकेशन है जिसे मैं रन करके बता रहा हूँ। तो जेंगो के एप्लीकेशन को रन करने के लिए पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर लिखते हैं। ठीक है, तब तक ये रन हो रहा है, तब तक मैं आपको जेंगो के बारे में बता दे रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसके अंदर एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं। तो माइग्रेशंस क्या होता है, माइग्रेशंस क्या होता है कि जब भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, या फिर ऐड ऑन्स किस में ऐड ऑन करना चाहते हैं, जैसे एसक्यूलाइट, डीबी डॉट एसक्यूलाइट, जैसे यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो डीबी डॉट एसक्यूलाइट डेटाबेस प्रयोग करता है, ठीक है, डेटा स्टोर करने के लिए। आप एम एस माई सिक्वल से भी कनेक्ट कर सकते हैं जेंगो को, लेकिन अभी हम डीबी डॉट एसक्यूलाइट को लेकर चलेंगे। आपको बेसिक पूरा क्लियर कराएंगे, ठीक है, ताकि आपको पूरी अच्छे से चलाना आ जाए। उसके बाद आप उसमें अपना रिसर्च करके भी ढूंढ सकते हैं, और मैं रिसर्च करके आप लोग के लिए बहुत कुछ लाऊंगा। तो ये जो आप माइग्रेशन करते हैं तो नई इनिट इनिट फाइल बनती जाती है। इनिट फाइल क्या होती है कि जो आप नए नए मॉडल्स क्रिएट करते हैं, मॉडल्स में नए नए चीज़ें ऐड करते हैं। मॉडल्स क्या होता है, एक डेटाबेस डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप यहाँ देखें मॉडल्स डॉट पी वाई, ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर मतलब कौन सा फाइल, मतलब कौन सा डेटा हमें स्टोर कराना है। जैसे हमें प्राइमरी की क्या होता है, या फिर जैसे हमें केयर टाइप का डेटा स्टोर कराना है, डेट पर डेट टाइप का डेटा मतलब डेट स्टोर कराना है, टाइम डेट भी होता है, टाइम पर हमें टाइम स्टोर कराना है। मॉडल्स के अंदर क्रिएट करते हैं हमें क्या हमारा स्ट्रक्चर होगा और हमारे डेटाबेस का, ठीक है। हम मतलब हमारा डेटा किस तरह का डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं वो मॉडल्स डॉट पी वाई में हम देखते हैं, ठीक है। मॉडल्स डॉट पी वाई में डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब इसको डिफाइन करने के बाद हमारा एक एडमिन पैनल होता है, ठीक है। एडमिन पैनल हम आपको दिखा दे रहे हैं। एडमिन पैनल होता है, और इस एडमिन पैनल को हम इसको इस जब आप इस पे माउस होवर करते हैं, दिखाते हैं, जब इस पे होवर करते हैं तो आपको एक फॉलो लिंक आता है, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपने चूज़ किया होगा फॉर रन द कोड या रन सर्वर के लिए, वो उस पर जाके कोड ओपन हो जाता है। नहीं तो आप सीधा इसको यहाँ से यहाँ कॉपी कर सकते हैं और मन चाहे अपने ब्राउज़र पे आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्रोम, मेरा फायरफॉक्स पे ओपन हो रहा है, ठीक है। ये मेरा एक वेबसाइट है, मैंने बनाया एप्लीकेशन बनाया है जैंगो का प्रयोग करके। तो मैं बता क्या रहा था, ये एडमिन पैनल, एडमिन पैनल के बारे में आपको दिखा दूँ। एडमिन पैनल के अंदर स्लैश एडमिन, ठीक है। यहाँ जो आपका यूआरएल है सर्वर है, ठीक है। एडमिन लिखेंगे तो जो ये एडमिन आएगा, जो एडमिन आएगा, ये जो एडमिन पैनल है, एडमिन पैनल बनाना, क्रिएट सुपर यूज़र कैसे, एडमिन पैनल का पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, या एडमिन पैनल कैसे यूज़ होता है, इसे मैं एक चलिए इसी बात पे आपको एक और चीज़ बता दे रहे हैं कि कैसे हम कोई पासवर्ड को, ये ठीक है, ये हो गया। आपको पता है एडमिन पे आऊँगा। एडमिन क्या, आपने एडमिन यहाँ देखा ना, ये एडमिन पैनल होगा, यहाँ लॉगिन और अपना पासवर्ड डालते हैं, ठीक है। पासवर्ड भूल गया हूँ तो आपको ये बताऊँगा कि कैसे पासवर्ड को रीसेट करते हैं। फिर इसको लॉगिन करने के बाद
लॉगिन करने के बाद आपका पूरा जितना भी स्ट्रक्चर होगा आपका डेटाबेस का वो दिखेगा, ठीक है। तो ये यहाँ मॉडल्स हमने बनाए। अब एडमिन के अंदर रजिस्टर करने के लिए हम एडमिन के अंदर जाते हैं, यानी आपको बेसिक एक फंडा याद करना है, मॉडल्स के बाद हमें तुरंत एडमिन में जाना है। एडमिन को रजिस्टर करना है, एडमिन में एक ही बार रजिस्टर करना है, बार बार नहीं। एक बार आपने रजिस्टर कर दिया एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, मतलब एडमिन के साइट पे अपने रजिस्टर करते हैं अपने डेटाबेस को। जब तक ये रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक आपका डेटा सेव नहीं होगा। मतलब एडमिन डॉट पी वाई मैंने जब आप लोग को दिखाया एडमिन डॉट पी वाई, तो इसके अंदर ये कोड लिखने का मतलब डेटा इसके अंदर शो करेगा, और शो नहीं करेगा तब तक वी आपके वीव्स डॉट पी वाई यूआरएल्स डॉट पी वाई से डेटा फैच नहीं हो पाएगा, और यहाँ आपके एचटीएमएल पेज पे दिखाएगा नहीं। एचटीएमएल पेज क्या होता है कि टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं, और टेम्पलेट्स के अंदर एचटीएमएल पेज का टेम्पलेट्स के अंदर एचटीएमएल पेज बनाते हैं, उसमें अपना हम कोड करते हैं, ठीक है। आपको रीसेट करने के लिए मैं बता दूं कैसे हम पासवर्ड रीसेट करते हैं, एक बेसिक नॉलेज जान लीजिए, आपको आगे बताऊंगा। तो पहले क्रिएट सुपर यूजर, अच्छा सॉरी, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र। सुपर यूज़र क्या होता है कि आपका एक एडमिन के लिए आपका एक नया पासवर्ड जनरेट कर देता है, या फिर क्या कहते हैं पासवर्ड जनरेट करता है क्रिएट सुपर यूज़र। आप यहाँ पे यूज़र नेम अपना डालेंगे ABC, ठीक है, मैंने कोई भी यूज़र नेम डाल दिया abc@gmail.com। मैंने ये अपना जीमेल डाला, जीमेल आप मतलब क्लियर हटा भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बस आपको याद क्या करना है, ABC याद करना है, आपका पासवर्ड याद करना है। तो पासवर्ड भी मैं ABC दे रहा हूँ, फिर अगेन ABC, फिर रन करते हैं। अब हमारा कोड रन हो गया। अब आते हैं फिर से इस पे। अब देखिए हमने पासवर्ड क्या डाला था, ABC डाला था ना हमने पासवर्ड, यूज़र नेम भी ABC, पासवर्ड भी ABC। अब लॉगिन करेंगे तो हमारा एक नया पासवर्ड और यूज़र नेम जनरेट हो गया, तो हमारा ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के अंदर हमने एक एडमिट, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा डेटाबेस का। यहाँ से आप डायरेक्ट भी डेटा ऐड कर सकते हैं, ऐड प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके ऐड एडमिट पे। यहाँ मेरे डेटा का आप डिटेल देख सकते हैं, नेम, ब्रांच, ईयर, रोल नंबर, ये सब कैसे क्रिएट होते हैं, रोल नंबर, शिफ्ट, ब्रांच, नए नए यूज़र कैसे ऐड होते हैं, ये आपको मॉडल्स में आपको बताया था। मॉडल्स के अंदर देखिए आईडी, नेम, ब्रांच, ईयर, रोल नंबर, सेमेस्टर, यही सब जो है इसके अंदर है एडमिन के अंदर। तो ये आपका डेटाबेस है। इतना समझ में आ गया कैसे क्रिएट सुपर यूज़र करते हैं, डेटाबेस क्या होता है, एडमिन क्या, मॉडल्स क्या होते हैं, एडमिन क्या होता है, वीज डॉट पी वाई क्या होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट है हमारा, नहीं ऐप है, ये हमारा ऐप है, और ये टोटल प्रोजेक्ट का हुआ। प्रोजेक्ट के अंदर सेटिंग्स होते हैं, नहीं सॉरी ऐप्स के अंदर, हाँ ऐप्स के अंदर सेटिंग्स होते हैं। एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल ऐप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रहा सेटिंग्स डॉट पी वाई के अंदर हम ऐप्स कहाँ ऐप को बनाने से पहले हमें सेटिंग्स डॉट पी वाई के अंदर ऐप को डिफाइन करना पड़ता है। तो ऐप को डिफाइन हम कहाँ करते हैं, यहाँ इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर ऐप डिफाइन कर, जैसे हमारे ऐप का नाम एडमिट है, तो हम एडमिट, देखिए ऐप का नाम एडमिट है, तो और प्रोजेक्ट का नाम एडमिट कार्ड है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के अंदर ये है, और ऐप्स का डेटा ये रहा, ठीक है। तो हम जब भी ऐप बनाते हैं, बताऊँगा कमांड क्या होता है ऐप बनाने का। तो उससे हम ऐप बनाएंगे, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट बना क्रिएट करते हैं पहले। जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए
जेंगो एडमिन स्टार प्रोजेक्ट का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा प्रोजेक्ट बनाया जाता है। एक प्रोजेक्ट के अंदर फिर ऐप होता है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट के अंदर हमारा ऐप होता है। अब ऐप के अंदर यूआरएल्स पहले तो वीव डिफाइन करते हैं। वीव्स क्या होता है, फंक्शन फंक्शन बनाते हैं, हमें क्या वर्क कराना है। जैसे हमारा ये हमने एक फॉर्म बनाया है, यहाँ से हमने एक फॉर्म बनाया है। ठीक है, ये रहा हमारा फॉर्म, सॉरी ये नहीं है, एडमिट फॉर्म, ये रहा हमारा फॉर्म बनाया है मैंने। सी एस आर एफ टोकन क्या होता है कि हमारा प्राइवेसी को ध्यान में रख के प्राइवेट यूज़ किया है, सिक्योरिटी बेस पे पोस्ट मेथड यूज़ किया है। ठीक है, ये बताऊंगा आगे। फिर इसके बाद views डॉट पी वाई के अंदर फंक्शन बनाते हैं हमने। रिक्वेस्ट डॉट मेथड डेटा लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट मेथड ये डेटा पिन एडमिट जब मैंने बताया था, ये एडमिट मेरे मॉडल का नाम है। तो उसके अंदर डेटा मॉडल मतलब डेटाबेस का नाम एक तरह कह सकते हैं। तो उसके अंदर हम ये डेटा स्टोर करते हैं। जैसे ये एस नेम को हमने एस के अंदर स्टोर, एस वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया है। फिर एस इसके डेटा को हम एडमिन के नेम वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। फिर इसको एडमिट फॉर्म डॉट एच टी एम एल पर रेंडर करा रहे हैं। ठीक है, मतलब एडमिट फॉर्म डॉट एच टी एम एल के एक पेज हमने बनाया, उसके ऊपर हम डेटा को स्टोर करा रहे हैं। सॉरी 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 सॉरी, मतलब ये रेंडर रेंडर करता है। ठीक है, एडमिट फॉर्म डॉट एच टी एम एल कहाँ गया, ये इसके मतलब ये है कि जब ये एडमिट फॉर्म मेथड कॉल होगा तो आपका ये पेज रेंडर होगा। ठीक है, ये पेज रेंडर होगा, मतलब इस पेज पे हम जाएंगे, और जब हम इस पेज पे जाएंगे तो ये डेटा हम कैच करेंगे, फिल करेंगे तो डेटा कैच करेंगे। ठीक है, इतना फर्क है। और जब ये डेटा कैच होगा तो यहीं से ये डेटा यहाँ एडमिट मॉडल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, डिलीट का मेथड क्या होता है, एडमिट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट डिलीट। फिर उसके बाद यहाँ आते हैं, ये था मेरे कहने का मतलब, यहाँ था कि यहाँ के अंदर हम एडमिट एक फंक्शन बनाए हैं, मेथड बनाए हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम एडमिट का जो मॉडल्स का सारा डेटा, ऑल डेटा डिटेल्स के अंदर ले रहे हैं, और डिटेल्स को हम ये डेटा के अंदर एक डिक्शनरी के अंदर पास कर रहे हैं, और इस डिक्शनरी को हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाले पेज पे पास कर रहे हैं। मतलब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाले पेज पे सारा डेटा जाएगा। ठीक है, अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये पेज है। अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में फॉर लूप का प्रयोग करेंगे, हम सारा डेटा कैच करते हैं, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे डेटा आता है। जैसे आई फॉर आई वेरिएबल के अंदर डिटेल नाम के वेरिएबल का डेटा आई वेरिएबल के अंदर आएगा। आई डॉट कॉलेज, कॉलेज नेम यहाँ पे आई के अंदर का कॉलेज नेम, मतलब मॉडल्स के अंदर का कॉलेज नेम वाला डेटा आ जाएगा। ठीक है, कॉलेज नेम वाला डेटा आ जाएगा। आई क्या डॉट फोटो, आई डॉट नेम मतलब मॉडल्स के अंदर का नेम क्या है, मतलब डेटाबेस के अंदर नेम क्या है। आई डॉट ब्रांच, आई डॉट सेमेस्टर, ये सब बताऊंगा कैसे डेटा आप कैच करते हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता चलेगा कि मॉडल्स क्या होते हैं, वेव्स क्या होते हैं। इसको मैं पूरी तरह से डिफाइन करूँ कुछ नहीं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो ये रहा, जैसे आपको इसका मतलब बता दे रहा हूँ। पहले मैंने एक फॉर्म बनाया है, मतलब मैंने एक नाम लिखा। ठीक है, डेट फील्ड क्या होता है, कोई फ़ोटो चूज़ करेंगे आप, इमेज। बेसिकली क्या है, ये एडमिट कार्ड जनरेट करता है। मैंने एक फ़ोटो चूज़ किया, कॉलेज का नाम ABC कॉलेज हम लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नाम लिखिए। फिर हम जैसे सबमिट करेंगे, डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा, मतलब एसक्यूलाइट के डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। CSRF टोकन का एरर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पोस्ट मेथड CSRF टोकन बोला नहीं, CSRF टोकन जब भी कोई हमारे एरर आता है, दिक्कत होता है कि यहाँ कुछ सिक्योरिटी इशू आते हैं, तो CSRF टोकन एरर बताता है। ठीक है, तो इसलिए CSRF टोकन इज इम्पॉर्टेंट। अब अभी दोबारा जाके देखें। देखो अभी सही हो गया ना। तो CSRF टोकन इसके सिक्योरिटी बेस पे वर्क करता है। ठीक है, हमारा एडमिट कार्ड जनरेट हो गया है।
तो अब एडमिट कार्ड बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे हमारा एडमिट कार्ड जैसे हमने बनाया अभी का ये एडमिट कार्ड हमने बनाया एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। यहाँ आपका नेम और ये कोर्स, ये सेमेस्टर, ये आपका डेटाबेस से डेटाबेस से डेटा ला रहा है, ठीक है। डेटाबेस से डेटा कैसे ला रहा है बताऊंगा। ये डेटाबेस से कैसे डेटा ला रहा है, यहाँ से डेटा जो उठा रहा है वो डेटाबेस में जा रहा है और डेटाबेस से रेंडर करा रहे हैं हम लोग एडमिट कार्ड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाले पेज पे, ठीक है। एडमिट डॉट एच टी एम एल वाले पेज पे, ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से ला रहे हैं डेटा और एडमिट डॉट एच टी एम एल के अंदर रेंडर करा रहे हैं। तो ये डेटा फिक्स नहीं रहेगा, ये डायनेमिक रहेगा, जो आप डेटा डालेंगे वही आएगा। ये नेम वाइज डेटा ये फिक्स है, जैसे नेम और कोर्स रोल नंबर, इसको आप कोडिंग करते समय चेंज कर सकते हैं। ये रहा मेरा इमेज, इसका साइज बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। कॉलेज नेम आपका आ जाता है, ठीक है। इसको और भी अच्छा बनाएंगे आगे जाके। डिलीट कर सकते हैं, जैसे यहाँ बीच वाला डेटा मैंने डिलीट बटन पे क्लिक किया, डिलीट हो गया। अपर वाला डेटा डिलीट बटन पे किया, डिलीट हो गया। इसका मार्जिन पैडिंग सही से करके आपको एक अच्छी तरह से कैसे एडमिट कार्ड जनरेट कर सकते हैं वो बताऊंगा। तो ये मेरा रहा बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, मेरे जेंगो का। इसी तरह रिएक्ट जेएस है, जावा स्क्रिप्ट है, एचटीएमएल, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, आपको अगर लग रहा है मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप टाइम इसको फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक रिएक्ट का एक वेबसाइट दिखा दे रहा हूँ, रिएक्ट बेस पे, रिएक्ट और जेंगो बेस पे, ठीक है। जैसे रिएक्ट क्या होता है, रिएक्ट आपका फ्रंट एंड के लिए होता है, ये कभी डेटाबेस स्टोर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन रिएक्ट एक ऐसा फ्रंट एंड बनाता है, मतलब बहुत अच्छी तरह का फ्रंट एंड बनाता है रिएक्ट। तो ये रिएक्ट और जेंगो दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये मैंने रिएक्ट और जेंगो कैसे, ये भी बताऊंगा कि रिएक्ट और जेंगो को दोनों को मिला के कैसे एक वेबसाइट बनाए। तो आज का डिमांड नहीं, अगर रिएक्ट बहुत ज़्यादा डिमांड में, तो रिएक्ट जेंगो अगर मिला के कोई वेबसाइट बनाते हैं तो बहुत, मतलब बहुत कंपनी इनका डिमांड करती है रिएक्ट प्लस रिएक्ट का, ठीक है। मरना आप सीख सकते हैं, लेकिन बेसिकली मैं जेंगो बैक एंड में यूज़ करूँगा, पाइथन विद जेंगो। तो रिएक्ट अकेला सीख सकते हैं आप, केवल रिएक्ट में भी पढ़ाऊँगा, फिर जेंगो पढ़ाऊँगा, फिर रिएक्ट प्लस जेंगो पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये रिएक्ट प्लस जेंगो है। तो पहले हम देखो, हम फ्रंट एंड में रिएक्ट यूज़ करते हैं, तो उसके लिए npm स्टार्ट या फिर बन रन डेव 9 वर्जन 19 अभी चल रहा है, बन का प्रयोग, बन रेदर देन npm pnpm फास्टर है। तब तक ये रन हो रहा है, कंट्रोल सी करने से ये हट जाता है, ठीक है। मतलब सॉरी, स्टॉप हो जाता है इसका सर्वर। ये हमारा, मैंने रिएक्ट को रन कर दिया, ठीक है, npm स्टार्ट से। अब जेंगो, अब हमें रन करना होगा जेंगो को। ये मेरा फुल स्टॉक वेबसाइट है, मतलब जिसमें पाइथन, जेंगो और रिएक्ट दोनों का यूज़ किया गया है। ये तब तक रन हो रहा है, और तब तक मैं रिएक्ट के बारे में और भी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे ये इसका जो मेन है वो मेन डॉट जी एस एक्स फाइल है, और ऐप डॉट जी एस फाइल है। ऐप डॉट जी एस फाइल जैसे ये रहा, यहाँ पे यहाँ पे आपका जितने भी आपके एकदम, देखो रिएक्ट जेएस का यूज़ क्या होता है, कंपोनेंट्स बनाता है। कंपोनेंट्स क्या होता है कि रिएक्ट जेएस आपको फ्रंट एंड बनाने में बहुत ईजी वे से आपको बनाने में मदद करता है। एक बार सीख लेंगे तो बहुत ईजी लगेगा, नॉट ये मतलब ये टफ नहीं है, लगता टफ है लेकिन बाद में आपको आसान लगेगा। और ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है, इन द सेंस आप यहाँ फुटर अगर ऐड कर सकते हैं तो, मतलब ये फुटर को अलग ऐड कर देता है, मेन पार्ट को और मिडिल पार्ट को अलग कर देता है, हेडर को अलग कर देता है। मतलब फुटर का एक अलग से कोड लिख सकते हैं आप, हेडर का अलग से कोड लिख सकते हैं, मेन पार्ट का अलग से कोड लिख सकते हैं, और उन सबको एक साथ यहाँ कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ इसके नीचे
टू टू इसके नीचे ऐसे नीचे टू डूज के नीचे एक नया ऐड करना चाहते हैं फुटर, उसके नीचे फुटर ऐड कर सकते हैं, उसके ऊपर हेडर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स बनाना मैं बताऊंगा। उसके बाद मतलब ये है कि ये पूरे एक ही पेज को, ये पहली बात तो ये सिंगल पेज वेबसाइट है। ठीक है, तो ये एक पेज को कई कंपोनेंट्स मतलब कई पार्ट में डिवाइड कर देता है और उन पार्ट्स को एक साथ जॉइंट कर देता है। तो कोडिंग में आपको मतलब अलग अलग लगेगा, मतलब इसका फुटर अलग जगह है, हेडर अलग जगह है, और यहाँ पे app.jsx में आके सबको एक साथ जॉइंट कर देगा। तो आपको मतलब हज़ारों लाइन का, दसों हज़ारों लाइन एक साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अलग अलग कंपोनेंट्स बना के उसमें हेडर का अलग से फुटर का अलग से कोड कर सकते हैं और उनको एक जगह आप ला के ऐड कर सकते हैं, जॉइंट करते हैं, जैसे ये app.js में। और जिसको चाहे उसको कमेंट करके नया फुटर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये इंडेक्स डॉट सी एस एस ग्लोबली यूज़ होता है। जैसे आपको ग्लोबली और लोकली दोनों तरह से बताऊंगा। क्या होता है ग्लोबली यूज़ होता है, मतलब इस पूरे पूरे ऐप्स ऐप डॉट जे एस एक्स मतलब ये पूरे पेज पे यानी सभी पे लागू होगा। जितने हम यहाँ कंपोनेंट्स बनाते जाएंगे, जैसे टू डू नीचे हेडर, हेडर के नीचे जितने भी कंपोनेंट्स बनाते जाएंगे सब पे यूज़ मतलब ये इंडेक्स डॉट सी एस एस रन करेगा। ठीक है, और अगर मुझे बेसिकली टू डूज़ के लिए, जैसे टू डूज़ है, टू डूज डॉट जी एस एक्स के लिए अगर मुझे केवल इसके लिए सी एस एस मुझे यूज़ करना है तो कंपोनेंट्स के अंदर एक नया सी एस एस फाइल क्रिएट करेंगे और उसको केवल टू डूज के अंदर इंपोर्ट कर देंगे। तो कैसे तो केवल टू डूज के अंदर ही वह सी एस एस अप्लाई होगा। ठीक है, तो ग्लोबली सी एस एस यूज़ करना या केवल फिक्स फुटर या हेडर के लिए सी एस एस यूज़ करना, ये भी बताऊँगा। जावास्क्रिप्ट में और रिएक्ट में कैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं वो भी बताऊंगा। जैसे एरो फंक्शन होता है रिएक्ट जेएस में आप लोग पता, सब मेन इंपॉर्टेंट थिंग है एरो फंक्शन क्या है, रिटर्न, उसके बाद एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं सीएसएस में। तो ये होता है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये आपका, ये हमने बताया रिएक्ट क्या करता है, डेटा स्टोर नहीं करता है। ठीक है, जब इसके लिए आपको एक बैकएंड नॉलेज की जरूरत, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी तो उसके लिए मैं जेंगो का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक ऐड किया सी एस एस। ठीक है, अब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो नया सी एस एस वाला नोट्स ऐड हो जाएगा। अब इस पर क्लिक करने पर एक हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगा, मतलब आप हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें क्लिक डबल एक बार और क्लिक करेंगे तो हॉरिजेंटल लाइन हट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम, ये जो डेटा है ये स्टोर हो गया। ठीक है, डेटाबेस में स्टोर हो गया। तो ये आप अगर इसको हटाएंगे, कट करेंगे, ठीक है, और दोबारा सेकेंड टाइम अगर इसको फिर से रन करेंगे तो वो डेटा रहेगा। देखो ये सभी डेटा है, क्यों है, क्योंकि जेंगो से कनेक्ट है और जेंगो के अंदर डेटा स्टोर हो गया है इसका। और इसको डेटा को डिलीट करने के लिए ये एक मैंने एक इमेज लगा दिया क्रॉस का, और उसको मैंने डेल फंक्शन पास कर दिया है। डेल फंक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, डिलीट, सॉरी, इसके बैक एंड के अंदर टू डू, और हम वीव्स डॉट पी वाई के अंदर डेल फंक्शन, देखो डिलीट टू डू। तो इस डेल फंक्शन के अंदर प्राइमरी की पास करते हैं। तो प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक होता है, सबका एक नंबरिंग है। तो वो क्या करता है, यहाँ जैसे उस पर क्लिक करते हैं इस इमेज पे, बाय डिफॉल्ट एक इमेज है। ठीक है, तो ये रिएक्ट जेंगो को ऑर्डर देता है डिलीट फंक्शन कॉल करने के लिए, और वहाँ से डेटा जेंगो डिलीट कर देता है बैकएंड से। तो ये दोबारा नहीं होता है। ठीक है, परमानेंटली डिलीट हो जाता है। ठीक है, जैसे आप हटाएंगे, अभी देखो फिर से हम रन कर रहे हैं जेंगो को, देखो परमानेंटली डिलीट हो गया। तो ये पूरा फ्रंट एंड बैक एंड, ये फुल स्टॉक वेब डेवलपमेंट का एक वेबसाइट है, नॉर्मल वेबसाइट है। तो आगे मैं आपको और बड़ी वेबसाइट से बनाना बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और भी जानकारियाँ हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं इतना आपको बताऊंगा।